आप देख रहे हैं यूनिक स्टोरी पॉइंट राजनीति नामा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और मिशन मोड। आज 2 जनवरी 2026 को बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने लखनऊ स्थित अपने माल एवेन्यू आवास पर एक अति महत्वपूर्ण बैठक बुलाई। नए साल के दूसरे दिन आयोजित इस बैठक का मुख्य उद्देश्य 2026 में होने वाले विभिन्न राज्यों के विधानसभा चुनावों और 2027 के उत्तर प्रदेश महासंग्राम के लिए पार्टी की तैयारियों को अंतिम रूप देना था। मायावती ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए एक ऐतिहासिक संकल्प लिया कि बसपा इस बार न केवल अपने पुराने गौरव को वापस पाएगी बल्कि सत्ता के समीकरणों को पूरी तरह बदल देगी। उन्होंने विस्तार से समझाया कि पिछले कुछ वर्षों में पार्टी ने जो सांगठनिक गलतियां की थीं उन्हें अब पूरी तरह सुधार लिया गया है। मायावती ने स्पष्ट किया कि बसपा का मुख्य आधार उसका कैडर है और इस बार कैडर को नए जोश के साथ तैयार किया गया है। उन्होंने केंद्र और राज्य की वर्तमान सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि आज जनता महंगाई, बेरोजगारी और सांप्रदायिक तनाव से त्रस्त है। ऐसे में बसपा ही एकमात्र विकल्प है जो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के सिद्धांत पर चलते हुए समाज के हर वर्ग को सुरक्षा और सम्मान दे सकती है। इस बैठक में उन्होंने उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों के प्रभारियों से रिपोर्ट कार्ड मांगा और जिन क्षेत्रों में काम धीमा था उन्हें सख्त हिदायत दी। मायावती ने यह भी घोषणा की कि इस साल वो स्वयं मंडल स्तर पर रैलियों का आयोजन करेंगी ताकि सीधे जनता से संवाद स्थापित किया जा सके। उन्होंने सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से बसपा की विचारधारा को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए एक नई ब्लू आर्मी तैयार करने की बात कही। ये संकल्प केवल चुनावी नहीं है बल्कि ये बहुजन समाज के आत्मसम्मान की रक्षा का एक बड़ा अभियान है। मायावती ने जोर देकर कहा कि बसपा किसी भी बड़े दल के साथ गठबंधन करके अपना स्वाभिमान नहीं बेचेगी बल्कि छोटे और वंचित वर्गों के संगठनों को साथ लेकर एक मजबूत सामाजिक मोर्चा बनाएगी। चलो चलते हैं अगली खबर की ओर। महाअभियान। बहुजन समाज पार्टी के भविष्य को लेकर आज एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। मायावती ने अपने उत्तराधिकारी और पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद को एक बार फिर बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। 2 जनवरी 2026 की इस घोषणा के अनुसार आकाश आनंद अब पूरे देश में युवा बहुजन संवाद यात्रा शुरू करेंगे। मायावती का मानना है कि आज का युवा तकनीक से जुड़ा है और वो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संदेशों को आधुनिक परिप्रेक्ष्य में समझना चाहता है। आकाश आनंद को यह कार्य दिया गया है कि वे उन युवाओं को बसपा की ओर आकर्षित करें जो वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था से असंतुष्ट हैं। पिछले कुछ समय में आकाश ने जिस तरह से आक्रामक राजनीति की है और युवाओं के मुद्दों जैसे पेपर लीक, बेरोजगारी और शिक्षा के निजीकरण पर आवाज उठाई है, उससे मायावती बेहद संतुष्ट नजर आ रही हैं। आज की बैठक में मायावती ने कहा कि आकाश केवल उनके परिवार के सदस्य नहीं हैं बल्कि वे बसपा के उस नए चेहरे का प्रतिनिधित्व करते हैं जो भविष्य की चुनौतियों से लड़ने में सक्षम है। आकाश आनंद अब राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड जैसे राज्यों में पार्टी के विस्तार पर ध्यान केंद्रित करेंगे। मायावती ने निर्देश दिया है कि पार्टी के 50% टिकट इस बार युवाओं और शिक्षित उम्मीदवारों को दिए जाएं। इस रणनीति के पीछे मायावती की सोच ये है कि अगर युवा वर्ग बसपा से जुड़ गया तो पार्टी को फिर से सत्ता की ऊंचाइयों पर पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। आकाश आनंद की इस नई भूमिका से पार्टी के पुराने दिग्गजों में भी उत्साह देखा जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि बसपा अब केवल पारंपरिक तरीकों पर निर्भर नहीं रहेगी बल्कि डेटा एनालिटिक्स और बूथ मैनेजमेंट के लिए अत्याधुनिक टूल्स का इस्तेमाल करेगी। ये खबर बसपा के उन समर्थकों के लिए एक बड़ी राहत है जो लंबे समय से पार्टी में नेतृत्व परिवर्तन और ऊर्जा की तलाश कर रहे थे। चलो चलते हैं अगली खबर की ओर। आज की तीसरी बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल मचा देने वाली है। मायावती ने आज औपचारिक रूप से गांव चलो बूथ जीतो अभियान का शुभारंभ किया है। ये अभियान 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए बसपा का सबसे बड़ा हथियार होने वाला है। मायावती ने विश्लेषण किया कि पिछले चुनावों में बसपा का वोट शेयर कम होने का मुख्य कारण जमीनी स्तर पर बूथ कमेटियों का निष्क्रिय होना था। इस कमी को दूर करने के लिए उन्होंने आज एक कड़ा निर्देश जारी किया है कि हर बूथ पर कम से कम 10 जांबाज कार्यकर्ता तैनात किए जाएंगे। इन कार्यकर्ताओं का मुख्य कार्य केवल चुनाव के दिन वोट डलवाना नहीं होगा बल्कि वे साल भर जनता के सुख दुख में शामिल रहेंगे। मायावती ने कहा कि भाजपा की डबल इंजन सरकार और सपा के दावों की पोल अब खुल चुकी है। जनता अब बसपा के उस शासनकाल को याद कर रही है जब अपराध नियंत्रण में था और विकास की योजनाएं बिना किसी भेदभाव के हर गरीब के दरवाजे तक पहुंचती थीं। उन्होंने प्रभारियों को आदेश दिया कि वे सरकारी योजनाओं के नाम पर हो रहे भ्रष्टाचार को उजागर करें और लोगों को बताएं कि कैसे बसपा के समय में जमीन का पट्टा और कांशीराम आवास योजना ने गरीबों का जीवन बदला था। मायावती इस बार सवर्ण समाज के गरीब तबके को भी साथ लेने की योजना बना रही हैं। उन्होंने आर्थिक आधार पर आरक्षण की वकालत करते हुए कहा कि गरीबी किसी जाति को देखकर नहीं आती,
इस अभियान के तहत बसपा कार्यकर्ता हर घर पर दस्तक देंगे और मायावती के संदेश वाली पुस्तिकाएं वितरित करेंगे। यह अभियान आने वाले महीनों में बसपा की शक्ति का प्रदर्शन करेगा। मायावती खुद भी इस अभियान की प्रगति की निगरानी के लिए साप्ताहिक समीक्षा बैठकें करेंगी। चलो चलते हैं अगली खबर की ओर। नीति। आज 2 जनवरी 2026 की एक बड़ी राजनीतिक हलचल में मायावती ने अपनी पुरानी और सफल सोशल इंजीनियरिंग की रणनीति को एक नए कलेवर में पेश करने का निर्णय लिया है। साल 2007 में जिस तरह से दलित और ब्राह्मण समाज ने मिलकर उत्तर प्रदेश में बसपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी, मायावती उसी फॉर्मूले को 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए फिर से लागू कर रही हैं। आज की बैठक में उन्होंने वरिष्ठ नेता सतीश चंद्र मिश्रा के साथ घंटों मंथन किया और ये निष्कर्ष निकाला कि वर्तमान सरकार में प्रबुद्ध वर्ग का एक बड़ा हिस्सा खुद को उपेक्षित महसूस कर रहा है। मायावती ने अपने संबोधन में कहा कि बसपा के शासनकाल में न केवल दलितों का उत्थान हुआ, बल्कि ब्राह्मण समाज के मान सम्मान और उनकी सुरक्षा का भी पूरा ख्याल रखा गया था। उन्होंने याद दिलाया कि उनके मुख्यमंत्री रहते हुए कई महत्वपूर्ण पदों पर ब्राह्मण अधिकारियों और नेताओं को जिम्मेदारी दी गई थी। अब पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में जिला स्तर पर प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का आयोजन करने जा रही है। इस बार का एजेंडा केवल भावनात्मक नहीं बल्कि आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा पर आधारित होगा। मायावती ने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया है कि वे गांव-गांव जाकर ये संदेश दें कि बसपा ही एक ऐसी पार्टी है जो सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखते हुए सभी जातियों को न्याय दिला सकती है। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि धर्म की राजनीति ने आम आदमी के बुनियादी मुद्दों जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य को पीछे धकेल दिया है। बसपा सुप्रीमो का मानना है कि यदि ब्राह्मण समाज का एक हिस्सा भी बसपा की ओर वापस लौटता है तो उत्तर प्रदेश का चुनावी गणित पूरी तरह बदल जाएगा। इस रणनीति के तहत बसपा अब टिकट वितरण में भी सवर्णों को उचित भागीदारी देने की तैयारी कर रही है, जिससे विपक्षी दलों के खेमे में चिंता की लकीरें खिंच गई हैं। चलो चलते हैं अगली खबर की ओर। आज की 5वीं बड़ी खबर मायावती के उस विजन से जुड़ी है जिसमें उन्होंने महिलाओं को राजनीति और समाज की मुख्यधारा में लाने का संकल्प लिया है। 2 जनवरी 2026 को जारी अपने विशेष संदेश में मायावती ने उत्तर प्रदेश और देश में बढ़ती महिला अपराध की घटनाओं पर गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि आज की सरकारों में महिलाएं खुद को असुरक्षित महसूस कर रही हैं और कानून का इकबाल खत्म हो चुका है। मायावती ने घोषणा की कि आगामी चुनावों में बसपा महिलाओं को न केवल संगठन में 33% भागीदारी देगी, बल्कि उनके आर्थिक सशक्तिकरण के लिए नारी शक्ति सम्मान योजना जैसी नई नीतियां भी लाएगी। उन्होंने अपने पिछले कार्यकाल की याद दिलाते हुए कहा कि उस समय यूपी में है दम, क्योंकि यहां जुर्म है कम का नारा केवल कहने के लिए नहीं था, बल्कि अपराधी जेल की सलाखों के पीछे होते थे। मायावती ने वादा किया कि सत्ता में आने पर वे महिला पुलिसकर्मियों की संख्या दोगुनी करेंगी और हर तहसील स्तर पर महिला सहायता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। मायावती के इस महिला केंद्रित एजेंडे ने राजनीतिक गलियारों में एक नई बहस छेड़ दी है, क्योंकि वे अब सीधे तौर पर महिला वोट बैंक को अपने पाले में करने की कोशिश कर रही हैं। चलो चलते हैं अगली खबर की ओर। आज 2 जनवरी 2026 को मायावती ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अपने मजबूत गढ़ को बचाने के लिए एक बड़ी रणनीतिक घोषणा की है। उन्होंने निर्देश दिया है कि सहारनपुर, मेरठ, मुरादाबाद और बिजनौर जैसे क्षेत्रों में मुस्लिम दलित भाईचारा कमेटियों को ब्लॉक स्तर पर सक्रिय किया जाए। मायावती का मानना है कि पिछले कुछ चुनावों में विपक्षी दलों ने उनके आधार वोट बैंक में भ्रम पैदा किया, जिससे बसपा को नुकसान हुआ। आज की समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि जब दलित और मुस्लिम समाज एक साथ आता है तो वो एक अपराजेय शक्ति बन जाता है। उन्होंने पार्टी के मुस्लिम नेताओं को कड़ा संदेश दिया है कि वे केवल ड्राइंग रूम की राजनीति न करें, बल्कि जमीन पर जाकर लोगों को बताएं कि कैसे बसपा के शासन में दंगे नहीं होते थे और अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकार सुरक्षित थे। मायावती ने यह भी स्पष्ट किया कि वे इस बार टिकट वितरण में उन क्षेत्रों को प्राथमिकता देंगी जहां इन दोनों समुदायों की आबादी निर्णायक भूमिका में है। तक पश्चिमी यूपी में बड़े सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे, जिसकी कमान आकाश आनंद और पार्टी के अनुभवी मुस्लिम चेहरे संभालेंगे। चलो चलते हैं अगली खबर की ओर। मायावती के आगामी जन्मदिन यानी 15 जनवरी 2026 को लेकर आज बसपा कार्यालय में हलचल तेज रही। आज 2 जनवरी को मायावती ने अपनी कोर कमेटी के साथ बैठक कर यह निर्णय लिया है कि उनके इस जन्मदिन को जन कल्याणकारी दिवस के रूप में तो मनाया ही जाएगा, लेकिन साथ ही इसे मिशन 2027 के औपचारिक चुनावी शंखनाद के तौर पर पेश किया जाएगा। मायावती ने निर्देश दिया है कि 15 जनवरी को लखनऊ में एक विशाल रैली के बजाय हर जिले में पार्टी कार्यकर्ता गरीबों और असहायों के बीच जाकर उनकी मदद करें और बसपा के शासन की उपलब्धियों का बखान करें। पार्टी एक श्वेत पत्र भी जारी कर सकती है, जिसमें वर्तमान सरकार की विफलताओं और बसपा के कार्यकाल के विकास कार्यों का तुलनात्मक विवरण होगा। मायावती का ये रुख साफ करता है कि वे अब एक पल भी बर्बाद नहीं करना चाहती। चलो चलते हैं अगली खबर की ओर। आज की एक अन्य प्रमुख खबर में मायावती ने केंद्र सरकार की नीतियों पर कड़ा प्रहार किया है। 2 जनवरी 2026 को जारी अपने बयान में उन्होंने कहा कि सरकार पिछले दरवाजे से आरक्षण को खत्म करने की साजिश रच रही है।
उन्होंने निजीकरण की प्रक्रिया को दलितों और पिछड़ों के अधिकारों पर सीधा हमला बताया। मायावती ने चेतावनी दी कि यदि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का निजीकरण नहीं रोका गया और उनमें आरक्षण की व्यवस्था लागू नहीं की गई तो बसपा देशव्यापी आंदोलन शुरू करेगी। मायावती ने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया कि वे इस मुद्दे को अपनी छोटी सभाओं का मुख्य केंद्र बनाएं और जनता को बताएं कि उनकी आर्थिक बदहाली का असली कारण सरकार की पूंजीवादी नीतियां हैं। बसपा इस मुद्दे पर संसद के आगामी सत्र में भी पुरजोर तरीके से आवाज उठाएगी। चलो चलते हैं अगली खबर की ओर। आज 2 जनवरी 2026 को लखनऊ के गलियारों में ये खबर चर्चा का विषय रही कि मायावती अब अपनी एकला चलो की नीति में थोड़ा लचीलापन ला सकती हैं। हालांकि उन्होंने बड़े दलों जैसे कांग्रेस, भाजपा या सपा से दूरी बनाए रखने का फैसला किया है, लेकिन आज की बैठक में उन्होंने संकेत दिए कि वे समान विचारधारा वाले छोटे क्षेत्रीय दलों के साथ चुनावी तालमेल के लिए तैयार हैं। मायावती का मानना है कि छोटे दल अपने अपने क्षेत्रों में विशिष्ट जातियों का प्रतिनिधित्व करते हैं और यदि वे बसपा के हाथी के साथ जुड़ते हैं तो एक अजेय सामाजिक गठबंधन तैयार हो सकता है। मायावती ने साफ किया कि गठबंधन की शर्त केवल सम्मानजनक सीटें नहीं बल्कि वोटों का ट्रांसफर होगी। उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को निर्देश दिया है कि वे ऐसे छोटे संगठनों की सूची तैयार करें जो जमीनी स्तर पर सक्रिय हैं और जिनका उद्देश्य भी बहुजन समाज का हित है। यह रणनीति 2027 के चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबले को बसपा के पक्ष में मोड़ने के लिए बेहद अहम मानी जा रही है। मायावती चाहती हैं कि सत्ता विरोधी लहर का पूरा लाभ बसपा को मिले और वोट बैंक में कोई बिखराव न हो। चलो चलते हैं अगली खबर की ओर। देखते हुए मायावती ने आज अपनी आईटी विंग को पूरी तरह से नया रूप देने का आदेश दिया है। 2 जनवरी 2026 की इस महत्वपूर्ण अपडेट के अनुसार बसपा अब अपनी नीली क्रांति को सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर ले जाएगी। मायावती ने महसूस किया है कि विपक्षी दल भ्रामक खबरों और फेक नैरेटिव के जरिए उनके समर्थकों को गुमराह कर रहे हैं। इसे रोकने के लिए उन्होंने हर जिले में सोशल मीडिया वॉरियर्स की तैनाती करने को कहा है, जो 24 घंटे सक्रिय रहकर पार्टी की नीतियों का प्रचार करेंगे और विरोधियों के हमलों का तुरंत जवाब देंगे। ये पार्टी अब प्रोफेशनल्स और वॉलंटियर्स की एक बड़ी फौज तैयार कर रही है। चलो चलते हैं अगली खबर की ओर। आज 2 जनवरी 2026 को मायावती ने उन नेताओं के लिए कड़ा संदेश दिया है जो पार्टी छोड़कर दूसरे दलों में शामिल हो गए थे। उन्होंने स्पष्ट किया कि जो नेता अपनी गलती मानकर बिना शर्त पार्टी में वापस आना चाहते हैं, उनके आवेदन पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। मायावती ने महसूस किया है कि 2027 के चुनाव के लिए अनुभवी चेहरों का साथ होना जरूरी है। उन्होंने अनुशासन समिति को निर्देश दिया है कि वे निष्कासित नेताओं की सूची तैयार करें और उनके जमीनी प्रभाव का आकलन करें। ये कदम बसपा के संगठन को फिर से पुराने स्वरूप में लाने की एक बड़ी कोशिश मानी जा रही है। चलो चलते हैं अगली खबर की ओर। आज मायावती ने एक प्रेस नोट जारी कर राज्य सरकार को दलित और पिछड़े वर्ग के छात्रों की छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप के मुद्दे पर घेरा। उन्होंने कहा कि शिक्षा के बजट में कटौती करना इन वर्गों के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। मायावती ने मांग की कि रुकी हुई छात्रवृत्ति तुरंत जारी की जाए और सरकारी स्कूलों की हालत सुधारी जाए। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि वे शिक्षा के अधिकार के प्रति लोगों को जागरूक करें और बताएं कि बसपा के शासन में कैसे गरीब बच्चों के लिए उच्च शिक्षा के रास्ते खोले गए थे। मायावती ने शिक्षा को ही बहुजन समाज की तरक्की का मुख्य आधार बताया। चलो चलते हैं अगली खबर की ओर। मायावती ने आज घोषणा की कि बसपा देश भर में संविधान सुरक्षा यात्रा निकालेगी। उन्होंने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं का राजनीतिकरण लोकतंत्र के लिए खतरा है। बसपा कार्यकर्ता अब गांव-गांव जाकर लोगों को उनके मौलिक अधिकारों और बाबा साहेब के कानूनों के प्रति जागरूक करेंगे, ताकि वंचित वर्ग एकजुट होकर अपने हकों की रक्षा कर सके। चलो चलते हैं अगली खबर की ओर। लेकर केंद्र पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि रसोई गैस और पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों ने गरीब की कमर तोड़ दी है। उन्होंने मांग की कि सरकार जनहित में तुरंत कीमतें घटाए, वरना बसपा सड़कों पर उतरकर जनता की आवाज बुलंद करते हुए उग्र विरोध प्रदर्शन करेगी। चलो चलते हैं अगली खबर की ओर। एमएसपी पर रुख। मायावती ने आज किसानों के समर्थन में बयान जारी करते हुए कहा कि अन्नदाताओं को उनकी फसलों का वाजिब दाम मिलना चाहिए। उन्होंने सरकार से एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी देने की मांग की। मायावती ने कहा कि बसपा हमेशा किसानों और खेतिहर मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध रही है। समापन। आज की बस इतना ही। राजनीति की हर छोटी बड़ी हलचल और मायावती जी के मिशन से जुड़ी पल पल की अपडेट के लिए जुड़े रहिए यूनिक स्टोरी पॉइंट राजनीति नामा के साथ। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।